I'm here to present black gram. So black gram is also known as the urad dal. Then we see the cultivation. Black gram is mostly found in South Asia. The country which grow this crop are India, Bangladesh and Nepal. It takes 70 days to grow the crop. जी उड़द दाल आहे ती म्हणजे इन मोस्टली इन महाराष्ट्र इट टेक्स अराउंड 70 days to grow. In Maharashtra, June-July is the actual cultivating season for black gram. जी उड़द दाल आहे ती आपल्या महाराष्ट्रामध्ये मोस्टली जून जुलैमध्ये त्याची पेरणी केली जाते कारण तेव्हा रेनी सीझन असतो. There are 5 varieties of black gram. First, plant U13, Ju2, Type 9, Barkha and Collier 2. These 5 varieties of black gram are mostly seen in Maharashtra. Then their nutritional value. In black gram, the energy is 347 kilocalorie. Then protein is 24.0 gram. Fat is 1.4 gram. Calcium is 154 milligram. Then iron is 3.8 milligram. Thiamine, which is 0.42. Thiamine is thiamine कोणता विटामिन हे माहित आहे ना? कोणता? Then riboflavin is vitamin B2, that is 0.20 milligram. Then niacin 2.0 milligram. Then next part is so let's continue with the topic of means community medicine. हम यहाँ बेसिकली सीखते हैं प्रिवेंशन के मेथड्स. तो प्रिवेंशन में जब हम एनएसएस के भी कैंप में गए थे तब हमने जहाँ सर्च किया कि है ना स्क्रीनिंग करी तो वो एक चीज़ थी ओबेसिटी की कि है ना पेशेंट्स में ओबेसिटी बढ़ रही है स्पेशली चिल्ड्रन में. तो हमें उनकी डाइट किस हिसाब से रखनी चाहिए ताकि वो ओबेसिटी हम रुका सकें. ओबेसिटी रुकाने के 2 ही तरीके हैं. या तो उनको मतलब जो हम डाइट दे रहे हैं वो उन्हें फुलफिलिंग होनी चाहिए. आजकल बच्चे कुरकुरे खाते हैं, कुरकुरे खाने के बाद में पेट नहीं भरता, उसमें सॉल्ट्स होता है प्लस पेट नहीं भरता, सैटिटी दैट्स नॉट प्रेजेंट. उसका नेक्स्ट चीज़ है ये नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता फूड बिकॉज फाइबर लो होता. तो अब कुरकुरे उनके मैगी ये सब हटाने के लिए उन्हें एक बेटर मेथड देना है. मेथड भी देना है प्लस टेस्ट भी होना चाहिए. सो समथिंग विद टेस्ट एंड एनर्जी न्यूट्रिशनल वैल्यू इज उड़द दाल. लेट्स सी इट्स यूजेस. अब यूज में ऐसा नहीं है कि है ना हम दवाई की तरह यूज कर लेंगे, नहीं. हमें प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए यूज करने के लिए ये दाल हम आपकी डाइट में इंट्रोड्यूस करके आपको एक बेटर हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं विच इज बेसिकली आर एम थ्रू आर सब्जेक्ट. सो अगर हम पहली चीज देखने जाए तो हम नीचे से शुरू करते हैं. एज एंटीऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट्स क्यों चाहिए होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट हम अच्छा सब छोड़ो, एक लोहे का एग्जांपल ले लो. लोहा अगर नेचर में रखा रहता है ऑक्सीजन की जब वो संपर्क में आता है तो ये हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है उसकी बेसिकली, राइट. वैसे ही अगर आपका खाना या आप जो भी कंज्यूम कर रहे हो उसमें भी ऑक्सीजन ज़्यादा है यानी वो जल्दी खराब हो जाएगा. तो एज एन एंटीऑक्सीडेंट हम ये दाल यूज करते हैं, हमारे शरीर में भी जाएगी, हेल्दी भी रहेगी. नेक्स्ट है प्रीबायोटिक्स. प्रीबायोटिक्स की तरह हम इसे यूज करते हैं विच हेल्प्स टू ग्रो द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया. नेक्स्ट है ओबेसिटी, जो मैंने शुरुआत जहाँ से करी थी ओबेसिटी के पॉइंट से. इसमें फाइबर्स हैं. फाइबर्स के साथ में ये आपकी अगर हम फाइबर कंज्यूम कर रहे हैं तो पेट को जल्दी समझ में आता है कि है ना हाँ अब हमने खाना खा लिया है, नाउ आई एम सेटिस्फाइड. तो हम ओवर ईटिंग नहीं करते. ओवर ईटिंग नहीं करेंगे तो ओबेसिटी नहीं होगी. ओबेसिटी अगर हमने प्रिवेंट कर ली तो उसी से हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हार्ट डिसीज. जिनको ओबेसिटी होती है बेसिकली हमने फीमेल्स में आजकल जो रेशो देखा है टीन एज में पीसीओडी का फर्स्ट साइन जो हम देखते हैं वो ओबेसिटी होती है. प्लस हार्ट डिसीज अगर जीडियाट्रिक एज में आ जाओ या 40 प्लस भी आ जाओ तो हार्ट डिसीज हमें काफ़ी कॉमन हो गए. उसे प्रिवेंट करने के लिए हम उनकी डाइट में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं हमारी उड़द दाल. नेक्स्ट हो गया डायबिटीज. अब डायबिटीज इसलिए बिकॉज इट हैज लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स विच इंक्रीजेस दी ब्लड ग्लूकोज लेवल स्लोली. अब आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर स्लोली इंक्रीज होगी तो डायबिटीज होने की चांसेस कम हो जाएंगे.
नेक्स्ट पार्ट आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जो हमने यूजेस देखे उसी को हम एज अ प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या क्या होंगी? एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी है जो एक्सप्लेन हो चुकी है, एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं, फिर उसके बाद में दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारी बॉडी के विच हेल्प इन ग्रोथ। नेक्स्ट एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। अब ऐसा नहीं है कि सारी चीजें अच्छी है, हर चीज का कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। यहाँ हम बेसिकली देखते हैं फाइटेट्स। ये फाइटेट्स क्या होता है इसको बताओ तो? ये होते हैं बेसिकली वो पॉलीमर्स हम इन्हें कह सकते हैं जो अगर हमारी बॉडी में जाए तो एब्जॉर्प्शन ऑफ जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम को कम कर देता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। उन्हें अगर हमने ओवर कंज्यूम किया तो ये फाइटेट्स हमारे इन चीज़ों के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है। दैट्स वाई हमें इसे ओवर कंज्यूम नहीं करना। पर अगर ये कब फाइटेट हमारी बॉडी में आते हैं? ओनली एंड ओनली व्हेन जब आप इन्हें रॉ फॉर्म में ज़्यादा दे रहे हैं। अगर आप इन्हें पकाकर अच्छे से यूज़ करें उड़द दाल को, सो इट वोंट गिव यू एनी एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। थैंक यू। Cooking. Apart from the dal, it is cooked as first masala dosa. Not only masala dosa, साधा डोसा पण आपण बनवू शकतो. Then dal makhani, which is famous in North India. Then idli, medu vada, famous in South India. Thank you. Thank you.